कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे प्रेम से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए एक महान प्रेमी संत राय रामानंद से मिलते हैं और पूछते हैं, गान मध्य कौन गान है श्रेष्ठतर? कीर्तन गान बहुत है, उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? चैतन्य महाप्रभु के इस प्रश्न को सुनकर राय रामानंद ने कहा, राधा कृष्ण युगल नाम यही गान सार, जिसमें राधा और कृष्ण का नाम हो यही कीर्तन, यही सर्वश्रेष्ठ है। तो हम लोग जिस मंत्र को जपते हैं उसे महामंत्र कहते हैं।
आप सभी वैष्णव साधकों को एक साधना सावधानी से करनी है कि जब हम मंत्र बोलते हैं तो उस मंत्र को ध्यान से, प्रेम से, महत्व से सुनना है। फिर हृदय से, भाव से बोलना है। मन मध्य स्थित मंत्र, हमारे मन के अंदर मंत्र होना चाहिए। मंत्र मध्य स्थित मन, और हमारे मंत्र में मन होना चाहिए। मन और मंत्र का जो योग है उसे कीर्तन कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकिम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप वैष्णव चरणों में मेरा वंदन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 9। बड़ा ही सुप्रसिद्ध और सरल और सार श्लोक है ये। आशा है आप सबको कंठस्थ होगा। भगवान राधा श्याम सुंदर की छोटी सी लीला स्मरण करनी है और हम इसी श्लोक का आधार लेते हुए 10:9
मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनका जीवन मेरी सेवा में समर्पित रहता है और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते ही नहीं। वे दिव्य विषयों की ही चर्चा करते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षण विशेष रूप से उल्लेख किए गए हैं। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती। वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्राम्य रस विघाताय भगवत रस प्रदायिने अज्ञानध्वांत विनाशाय गुरुवे बुद्धि दायिने। मैं उन सभी वैष्णव गुरु चरण कमलों में वंदन करता हूँ जिन्होंने संसार की विषय को कथा वार्ता से हमको दूर ले जाकर भगवत प्रेम रस कथाओं में लगा दिया। हमारे अंतःकरण की दुर्बुद्धि को विनाश करके भगवत चरणारविंद में मति लगा दिया। ऐसे सभी वैष्णवों को मैं वंदन करता हूँ। हम भक्तों को भी ये भाव सत्संग की शुरुआत में, साधना की शुरुआत में लाना चाहिए कि जिन वैष्णवों के संग में, सानिध्य में हमारी मति नश्वर से ईश्वर की ओर उन्मुख हुई, नहीं तो हमारा मन संसार के नश्वर संबंध पदार्थों में लगा रहता है, जो आत्मा अर्थात हमारे लिए बंधन का कारण। लेकिन ग्राम्य रस विघाताय, विघात माने काटना, कुठारा चलाना। इस संसार की वार्ता को ग्राम्य कथा कहते हैं। हमारे गुरु महाराज के प्रणाम में ग्राम्य जन्निस्तारिणी शब्द आता है। ग्राम्य मतलब पहले हम लोग समझते थे गांव के लोगों को कथा किया। तो एक बार एक भक्त महाराज से पूछा कि महाराज आप केवल गांव के लोगों का ही कथा करके उद्धार किए, इसलिए आपके प्रणाम मंत्र में ग्राम्य जन निस्तारिणे, जैसे प्रभुपाद पाश्चात्य देश तारिणे, पश्चिम कंट्री, पाश्चात्य पश्चिम के देश यूएसए आदि जो पृथ्वी के ईस्टर्न साइड आते हैं उनका उद्धार किया। वेस्टर्न साइड वालों का। तो आपने केवल गांव, तो फिर महाराज जी ने भागवत के 5वें स्कंद के 12वें अध्याय में
जड़ भरत जी का प्रवचन है रहुगण से, और उसमें शब्द आया है कि ग्राम्य शब्द, ग्राम्य मतलब गंवार, गांव के बुद्धिहीन लोग जो आत्म परमात्मा विवेक से शून्य है, उसको ग्राम्य मतलब गांव के नहीं, गांव की ग्राम्य मतलब गंवार, बुद्धिहीन, जो संसार में व्यवसायित्मिका बुद्धि, संसार के व्यवहार व्यवसाय में लगी रहती है, उसको ग्राम्य कहते हैं। तो विदेशों में और शहरों में ज्यादा ग्राम्य लोग हैं, कम से कम गांव के लोग तो संतोष, सुख, शांति तो लेते हैं, इतना भागा दौड़ी हाई होई नहीं करते ना। शहर के लोग ज्यादा ग्राम्य जन है, महाराज बोलते थे। ग्राम्य मतलब जो विषयों में फंसा है, जड़ भरत जी वहां बोले हैं प्रवचन में। तो प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघातम, 5, 12, 11, 12 कुछ होगा, आप देख सकते हो कि उत्तम श्लोक गुणानुवाद, भगवान की कथा प्रारंभ होते ही ग्राम्य कथा बंद हो जाती। जैसे अभी आप लोग कहीं भी होते, यहां नहीं होते, तो कुछ ना कुछ बोलते आपस में या सुनते, संसार की बात है, लेकिन यहाँ 1 घंटा आने पर वो कथा बंद हो जाती है। और क्या होता है, महामंत्र, हरि कथा, गीता के श्लोक कान में जाते। तो हरि कीर्तन कथा चालू होते ही ग्राम्य कथा बंद हो जाती है। ये सहज है, प्रैक्टिकल है एकदम। तो प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघातम, हरि कथा चालू होते ही जड़ भरत जी कहते हैं कि ग्राम्य कथा बंद हो जाती। निसेव्य मानो अनुदिनम मुमुक्षु, और रोज कोई करे, केवल मंडे संडे नहीं। हमारे यहाँ इस्कॉन में रविवार प्रोग्राम बड़ा फेमस है, और मंडे, संडे हो या मंडे, ऐसे नित्यम रोज भागवत होना चाहिए। तो निषेव्य मानो, अगर कोई इसका सेवन करता है, सेवन मतलब ठीक से समझना, नित्यम भागवत सेव्य मतलब सेवा करना। सेवन शब्द का अर्थ होता है पोषण करना। जैसे गुजराती भाषा में बोलते हैं, कबूतर एना ईंडा ने सेवे, शुरुआत में हम पढ़ते थे, ऐसा आता है, उस पर बैठकर वो सेवन मतलब क्या करता है, उसका पोषण करता है, उससे वो अंडे से बच्चा निकल जाता है पक्षियों की जाति में। तो सेवन करना मतलब पोषण करना, अपने मन को, बुद्धि को भगवान की कथा भक्ति रस से परिपुष्ट करना, पोषित करना। जैसे अन्न से शरीर का पोषण होता है, ऐसे ही हमारी मति, हमारा मन भगवान के कीर्तन कथा रस से पोषित होना चाहिए। और अनुदिनम, बारंबार, हर रोज किया जाए। मतिम सतीम यच्छति वासुदेव, बड़ा सुंदर श्लोक है कि आपकी ये असती मति जो संसार में लगी है, आत्मा का विनाश करती है, वो वासुदेव में सती हो जाएगी। ये असती मति क्या हो जाएगी, सती हो जाएगी। क्या करने से, कीर्तन कथा रस में आने से। तो 2 काम होगा, संसार ग्राम्य कथा रस विघात होगा और भगवत प्रेम प्रकट होगा। तो ऐसे भक्त जो हमें ये अवसर देते हैं, उनको वास्तव में वंदन है। लेकिन कुछ लोग अभी भी अभागे हैं, जिसके विषय में भगवान शिव रामायण में कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी। हे उमा, उमिया पाटीदार की कुलदेवी है ना। हे उमा, सुनहु उमा ते लोग अभागी। कौन लोग अभागी है? खरी से वही काम धेनु ही त्यागी। जो कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी धोता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन कथा छोड़कर संसार की वार्ता करता है, ये क्या करता है? बोले कामधेनु को छोड़कर छेरी धो रहा है। मतलब परम गंग को छाड़ी महामूर्ख कौन कूप खनावे। सूरदास जी ने एक पद में लिखा है कि परम अमृतमयी भगवत चरणामृत गंगा जी की धारा बह रही है और मूर्ख है कि वहां पर कुआ का कष्ट, खोद कुआ खोद के पानी निकालने का कष्ट। अभी गंगा बह रही है
और तुम क्या कर रहे हो महाराज। लेकिन ये सबसे होता नहीं। अति हरि कृपा जेहि पर होई, पाव देहि यही मार्ग सोई। अति, देखो कृपा तो सब पर है प्रभु की। रोटी कपड़ा अन्न पृथ्वी हवा वायु अग्नि सब कुछ तो सबको मिल रहा है, लेकिन ये तो कृपा है। अति कृपा क्या है? अपने भक्तों का संग। इस्कॉन का आभूषण है एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, भक्तों का संग, जो वैकुंठ का धन है। और इसी को कोई छोड़ रहा है कुछ अज्ञान में, कुछ अभिमान में, कुछ संसारी मोह के कारण, तो ये महामूर्खता का काम हो रहा है। क्योंकि ईश्वर को छोड़कर नश्वर में फंसे हैं हम। सीधी बात है। असत चाड़ी, बंगला भाषा में नरोत्तम दास जी ने कहा भजन में, सत्संग छाड़ी कईनो असत्य विलास, ते कारणे लागिल तार कर्म बंदे फांस। बंगला भाषा में कि सत्संग को छोड़ के असत में रमा रहा, इसलिए आत्मा को, जीव को कर्म का बंधन का फांसी लगा है। इससे मुक्त होना चाहिए। तो ये सौभाग्य भगवान का स्पेशल कृपा है। अति हरि कृपा जेहि पर होई। इस भक्ति के, सत्संग के, सेवा साधना के मार्ग पर वही पैर रखता है जिस पर प्रभु की स्पेशल कृपा होती है। तो जिसके लिए जीवन मिला उसी के लिए समय नहीं मिला। हम लोगों की क्या दशा है? जिसके जीवन किसके लिए मिला? अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, आत्मा को पहचान के लिए, अपने आप को जानने के लिए। भैया गूगल में सब मिलेगा, गोविंद नहीं मिलेगा, आत्मा नहीं मिलता ना। आत्मा गीता में मिलता है। इसलिए जो बात लिखी, अज्ञान ध्वंत नाशाय, जिसने मेरे अंदर का अंधेरा दूर किया, अन्य शब्दों में अंतकरण को शुद्धिकरण किया, गुरुवे बुद्धिदाई ने, ऐसी सुंदर बुद्धि देने वाले वैष्णव गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हैं तो इसका मतलब है कि आप आदर करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपराध अनादर नहीं करेंगे। हम लोग प्रणाम को भी ठीक से समझे नहीं। हम जिसको प्रणाम करते हैं उसी का गोविंदाय नमो नमः करते हैं ना। ગુજરાતીમાં કહે છે કે પગે એટલે જ પડ્યા છે કે તમને પકડીને પાડવા છે। ऐसे तो रे पापी तू पाप कर, पाप करे गति होय, जो तू पाप करे नहीं तो नरक परेगो तोय। ऐसे भाषा का खेल है। अरे पापी तू पाप कर, मतलब कहते पापी और पाप कर, पाप करे गति होय, पाप करेगा स्वर्ग में जाएगा। अरे ये तो उल्टी बात है। और जो तू पाप करे नहीं, अगर तू पाप नहीं करेगा तो नरक जाएगा। अरे ये तो एकदम उल्टा है। फिर इसको खोला गया, अरे पापी तू पाप पकड़, मतलब जिसने भगवान का चरण पकड़ा है, प्रभु के चरणों का आश्रय लिया, उस आचार्य को प्रभु पाद कहते हैं। जिसने प्रभु के पाद का, चरण का क्या लिया? आश्रय लिया। तो अरे पापी तू पाप पकड़, मतलब ऐसे प्रेमी भक्तों के पाप पकड़, पाप पकड़े। अगर तू पांव पकड़ेगा गति होए तो तेरी गति होगी। और जो तू पाप पकड़े नहीं, मतलब पाप को प अलग, प को कर से जोड़ दीजिए, जो तू पाप पकड़े नहीं तो नरक पड़ेगा। तब अगर तू वैष्णव का आश्रय नहीं लिया तो तेरे को विष्णु भी नहीं बचा सकते, क्योंकि भगवान भी गीता पोथी लेकर बैठे कर्म का हिसाब लेते हैं। वैष्णव आश्रय लेने वाला ही मुक्त होगा। आप कहोगे विष्णु आश्रय लेने वाला भी रिक्स में है। क्योंकि भगवान तो कर्म देखते हैं ना, हिसाब करते हैं, लेकिन वैष्णव अधम जनार बंधु है। इसीलिए प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की ये पावन पूरी परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें
शुद्ध भक्तों के संग में भक्ति, कृष्ण भक्ति का साधना करने का संग अवसर दिए। और इसके लिए कुछ छोटा मोटा सहना पड़े, इसके लिए कोई लॉस नहीं, ये बहुत कम सस्ते का सौदा है भाई। आपको कोई कुछ बोल दिया, आपको कोई बड़ी बात थोड़ी। आपको कितना बड़ा वस्तु मिल रहा है, कृष्ण का कीर्तन मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, कथा मिल रही, उसके आगे थोड़ा इधर उधर क्या, एक कौन सी बड़ी बात है बताओ। एक किलो सोना के आगे कोई रत्ती भर मिट्टी, तो कौन चीज, वो क्या मतलब है, क्या हो गया, कुछ कोई बोल दिया कुछ है। हम लोगों को मूर्खता से बाहर आना चाहिए। कोई भी संसार की नश्वर संबंध या आसक्ति कहीं हमें वैष्णवों से, कीर्तन से, कथा से दूर न कर दे, नहीं तो दुर्गति में और दुर्गति हो जाएगी भैया। इसलिए वंदो मुई सावधान मते, इस शब्द का यही अर्थ, इस सावधानी से हम वंदन करते हैं गुरु को। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि से तो गड़बड़ी करेंगे, माप करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। इसलिए आप चाहते हो कि आपकी मति, रति, गति कृष्ण चरणारविंद में अजस्र अविरत तेल धारावत बहती रहे। कुंती माता अपनी प्रार्थना में भागवत जी में कहती है, त्वयि में अनन्य विषया मति मधुपते सकृत रति उद्भता गंगे वोद्य उदन्वती। कुंती महारानी भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में सेकंड थर्ड श्लोक होगा लास्ट से, 37-8 कुछ होगा। कुंती प्रेयर है, कुंती की स्तुति। कुंती कहती, त्वयि में अनन्य विषया, हे मधुपति माधव कृष्ण, ते आपके चरण अनन्य, अन्य किसी में न लगे, ऐसी अव्यभिचारिणी सती मति आपके चरणों में लगे। तो उदाहरण देती है कि कैसे लगे, गंगे वोद्धम, गंगा का जो वेग है, आपने देखा ना हिमालय से, गंगोत्री से गंगा निकलती है, कितने चट्टान पहाड़ बीच में आते हैं, लेकिन गंगा उसको तोड़ती, चीरती, उसको उछलती निकल जाती है बड़े आनंद, कोई रोक नहीं सकता उसको। ब्रह्मपुत्र नदी की धारा हम देखते हैं, मुक्तिनाथ पर्वत से निकलती है, गंडकी को हमने देखा है, कई नदियों को निकलते हुए दास ने देखा है, अद्भुत है पहाड़ों से। ये भी एक प्रकृति का सुंदर शिक्षा है हमारे सामने। रुकती नहीं, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो और युगों से बह रही है, अविरत बह रही है, उसमें खंडन नहीं हो रहा। हमारी तरह नहीं, संडे रामदास, मंडे कामदास, फिर क्रोधदास, फिर पिज्जा दास, पानीपुरी लड्डू दास, पेड़ा, पता नहीं कितने दास हैं हम। फिर संडे को कृष्णदास, हरे कृष्ण कर लेते थोड़ा बहुत, यही हम लोग हैं। लेकिन ये तो अखंड, अजस्र, अविरत, गंगा जी खंडित नहीं होती, बह रही है, इतनी जोश में, जोर में बहती है कि उसके संग में आने वाले को भी बहा ले जाती है ना। आपने देखा है हरिद्वार में जंजीर पकड़े हुए लोग खींचे जाते हैं, देखा गया है। तो कुंती कहती है, देखो गंगा गमनार्थ, संस्कृत में गम धातु गमनार्थ में या प्राप्त्यति अर्थ में होता है। तो गंगा की धारा की वत मेरी मति माधव के चरणारविंद में प्राप्ति, गमन करे, ये अर्थ लग जाए। तो ये साधना है। सरल हिंदी में एक कवि ने कहा है कि तन शुद्धि होत सेवा करे, मन शुद्धि होत हरिनाम लिए, धन शुद्धि होत दान किए, जो चाहे कल्याण। अगर आप कल्याण, तन मन धन तीन है आपके पास, है ना। तन से सेवा करिए भगवान की, भक्तों की। मन से मंत्र का ध्यान करिए। अभी हम बता रहे थे हरे कृष्ण मंत्र के विषय में थोड़ा, यही महामंत्र, यही स्वभाव, जय जपे तार उपजय प्रेम भाव। महामंत्र को गौड़ी आचार्यों ने, महाप्रभु ने औषधि कहा, और जो आयुर्वेद की औषधियां हैं, आयुर्वेद का कानून नियम है, मर्दनम गुणवर्धनम, उसको जितना क्या कहते हैं, मर्द घोंटा जाए उतना ही उसमें रस, एनर्जी बढ़ता है, आयुर्वेद के सिद्धांत अनुसार। तो अगर ये हरि नाम, राम नाम की औषधि, आप लोग बोलते हैं हिंदी में, खरी रीति से खाए, तो महारोग प्रेम व्यापे नहीं हुए, महारोग मटी जाए, ऐसे गुजराती दोहे में भी कहा गया।
तो ये औषधि है, એને છે औषधि माया नासी बार लागे, सही हरि नाम मंत्र लव तुम्हें मांगी, भक्तिनाथ ठाकुर बोला कि ये औषधि है, ये महामंत्र है। और जय जपे, जो इसको प्रेम से सुनता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जितना बार बार घोंटा जाए, इसी को आस्वादन किया है, अमृत निकलता है, प्रेमा अमृत निकलता है। लेकिन हम लोग तो अवसर ही नहीं देते ना। हमारा अंदर मन में एवं वावाजोड़ું છે विचारों, माळा हाथ में लઈને कंटोळियो चढ़े राम राम राम। देखा हमारी दुर्दशा इतने सालों, कोई संतोष शांति दूर दूर तक चित्त में नहीं दिखती। अंदर इतना नॉइस है कि बाहर का वॉइस भी सुनाई नहीं दे रहा, हमारा ही मंत्र हमको नहीं सुनाई दे रहा। बताओ, एक तो नॉइसी साउंड, मतलब ये रिक्शा ट्रा ट्रा फॉर्म, ये भी तो हो ही रहा है ऊपर से, और ऊपर से चाच क्या कहते क्या, ये भी चल रहा है। हूँ बनाए मरचन भजिया, महामंत्र बेचारा रो रहा है कि मैं कहाँ फंसा हूँ। अब भक्त लोग थोड़ा आनंदाम बुद्धिवर्धनम बोलते हैं ना, इसका आस्वादन करना है। जाए, अभी बोलना ठीक नहीं, बॉम्बे की जाए भाड़ में दुनिया। जब महामंत्र जपते किसी को नहीं देखना। और गुजराती संतों कीधु घीनो घड़ो ढोड़ा जाए तो प्योर घीनो डालडा नहीं, तो जोवा न था। मंत्र मतलब मंत्र। और આપણે ઓલો 10 अपराध इस्कॉन में हम बोलते हैं ध्यान पूर्वक जप, इनअटेंटिवली चैंटिंग इज ऑल्सो ऑफेंस। बोलते हैं कि ध्यान पूर्वक जप करना नहीं करना, ये भी अपराध। ध्यान पूर्वक मतलब मंत्र में ध्यान करना, मन लगाना। हम लोग इस्कॉन के भक्त भी ध्यान पूर्वक जप करते आखा मंदिर में ध्यान रखे, राम राम ध्यान पूर्वक जप। कौन है वो सुन ले, राम 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 कृष्ण कृष्ण राम राम राम। आ ध्यान पूर्वक नहीं, मंत्र में ध्यान लगाना। हम सोचे कि मंत्र जपते मंदिर का ध्यान रखना, भक्तों का ध्यान रखना। कोई गाड़ी में कौन है वो, कोने ले जा रहे, राम 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 राम। घना भक्तो तो माळा कहते वाटे उभा कोनी हारे बेहू एम, कारण के एमना माय बाप એને ઈ ધ્યાન કરવું પડે કે જાઓ કોની હારે એમ પાછો। એટલે બધાના અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ છે। એમાં મંત્ર રોવે છે, મંત્ર रो रहा है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। मनस संस्करणम सोचम, जप करने की 6 नियम है, सनातन गोस्वामी लिखा बृहद भागवतामृत में। ये हमारे आचार्यों को हम सुनते कहाँ हैं, फालतू दुनिया। सत्संग में भी ये बात कहाँ होती है, दुनियादारी इधर उधर का गान बजानी तो हो रहा है कथाओं में भी। ये भी नाटक हम भक्तों को बंद करना है, सुधरना था, सबको चाहिए। हमारे आचार्यों ने शास्त्रों का सार अमृत निकाल के दिया है, लेकिन हम पढ़े तब ना ग्रंथ नहीं पढ़ते, अंदर ग्रंथी गांठ बनी हुई है अज्ञान की हमारी। और जो पढ़ते सुनते उन भक्तों का आश्रय ले कम से कम, जो हमें समझाए। और कभी कभी हम भक्त लोग समझते भी है, इस्कॉन के प्रचारक भक्त तो समझते हैं दूसरों को समझाने के लिए, खुद के लिए नहीं समझते हम लोग। हम इसलिए समझते हैं कि ओलान कही दो, हम बड़ा दो, हूँ पण वक्तो थई जाओ, वक्ता थई जाओ। हमको वैष्णव भी बनना नहीं, हमको वक्ता बनना है। बताओ, हम वैष्णव बनना है, हमको साधु बनना है, शुद्ध होना है। और ऊपर से माया कभी भी कुछ भी करा देती है। इसलिए अगर कहीं मंत्र से ध्यान हटा, वो कहते ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये दशा है हम लोगों की। तब एक ही आधार होता है हमारा, शास्त्र और साधु। भगवान तो उंगली नहीं पकड़ते, भगवान तो अति कृपा नहीं करते सब पर, कोई बाकी तो फंसे रहो, तुम लगे रहो मुन्ने भाई सर्किट के साथ। ड्रामा में भी यही किया था ना ये लोग। यही दुनिया है। इसलिए सावधान, मंत्र जब हम जपते हैं कुछ भी नहीं, मन संस्करण, मन का काम है। जैसे ही माला चालू करोगे मन भागेगा, ये काम वो काम, ये देना ये लेना, ये करना वो करना। लेकिन आपका जॉब है कि मन को फ्री छोड़ा, तभी तो वो सोच रहा है। थिंकिंग इज अ माइंड बिजनेस, यू नो। जब सोचना मन का काम है, इच्छा करना मन का काम है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग ये मन का काम है। तो अगर आप मन को कोई जॉब नहीं दिया, कोई काम नहीं दिया, वो तो अपना काम करेगा।
सोचेगा, कुछ इच्छा करे, इसलिए मन को काम दो। बोले मन को क्या काम दे? आप अपने मन को काम दो। मन एक भूत है, उसको काम नहीं देगा, आपको खा जाएगा। वो कथा बताते ना, वो भूत काम बताओ नहीं तो ये પછી એને ખાઈ જાય, એટલે એને પછી એક થાંભલે ચડને ઉતરી કે, કારણ કે બીજું કામ હોવું જોઈએ ને, वो तो तुरंत कर देता था। वो जो हुक्म मेरे आका, वो जीन अलादीन का चिराग वाला समथिंग स्टोरी भी प्रैक्टिकल बहुत अच्छी है सुनने के लिए। तो फिर वो साधु के पास गया, क्योंकि उसने जीन ने बोला था कि काम नहीं, काम तुरंत कर दूंगा, दुनिया नहीं काम दिया तो आपको खा जाऊंगा। तो बोलो ठाई कोई के काम जे को 1 मिनट में करना के। तब वो बोला कि अब क्या करूं? तो बोले एक खंबे पर बोलो चढ़ और उतर, चढ़ उतर, यही काम है, लगा रहे बस। बोला नवरो थयो एमां। तो मन भी ऐसा ही है हमारा, खा जाएगा हमको, हमारा समय खा जाएगा, हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है मन। अब उसको मित्र बनाना है, उसको काम देना है। जब आप माला करते हो तब क्या काम देना है, मेन पॉइंट ये है हमारा। उस मन को काम दो कि भाई तू मंत्र सुन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। जो मंत्र आप बोलते हो वो मन क्या करना चाहिए? सुनना। अगर मन नहीं सुनता, सपोज, क्योंकि मन को आदत नहीं, आपने सुनने का ट्रेनिंग नहीं दिया ना, मन तो सोचेगा, मन तो भागेगा। तो वो उसको काम देना है, प्रैक्टिस कराना है। अभ्यास योगे न युक्ते न मामी छापतु धनंजय, गीता में भगवान कहे अभ्यास, प्रैक्टिस जरूरी है। तो मन को तो अभ्यास नहीं है अभी, लेकिन उसको अभ्यास चालू कराओ। ए फॉर एप्पल कि भाई सुन हरे कृष्णा हरे, दो मैं बोल सुनेगा ना, मन भागे, कृष्ण कृष्ण में कहीं और होगा, लेकिन हरे कृष्ण तक तो पहुंचा। आप चालू तो करो ए फॉर एप्पल, हरे कृष्ण कृष्ण। लेकिन एक फंसाने का मन को, एक कहते हैं ना, एक मछली को जैसे कांटा देते हैं ना, वो मछली पकड़ने वाले लोग भावनगर में तो कम है, बम्बई में, बंगाल में सब जगह है, वो एक कांटा डालते हैं उसमें, मछली फंसती है उसमें। ऐसे ही मन को फंसाने के लिए उस मंत्र में, क्योंकि वो तो भागेगा। तो आपको ध्यान देना कि अगर आप बुद्धि से, मन के ऊपर बुद्धि है आपके पास, आप मंत्र बोल रहे हो हरे कृष्णा और मन सुन रहा है, लेकिन सुनते सुनते कहीं चला गया, तो आपको ध्यान देना है मन और बुद्धि से पुनः संयोग करके कि ये मंत्र मैंने आधा सुना या पूरा, प्रैक्टिस करना है। अगर मैंने आधा ही सुना, मतलब हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो ध्यान था मन, लेकिन राम राम में मन कहीं और था, या फिर आप कुछ बोल रहे थे वो मैं सुन रहा था, या दुनिया भर का कुछ और देख रहा था, ये भी हो सकता है। तो मंत्र का जो मणि है आपके माला का बिट्स, उसको नीचे नहीं डालना। जब कंप्लीट पूरा हरे कृष्ण 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 हरे राम राम सुना, तब नीचे लाना। हांज पड़ी जाए एक माला, दूसरा दिन भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस। क्योंकि हम भक्तों को देखे हैं लीला में, भक्तों की लीला अलग होती है, जो भगवान भी नहीं समझ पाते। भगवान की लीला भक्त समझ पाते, भक्त की लीला भगवान नहीं समझ पाते। तो भक्त की लीला क्या है कि वो मंत्र बोलता रहता है, मन में बोलता है, स्लोली बोलता है, लेकिन वो दुनिया भर का सुनता रहता है, दुनिया भर का देखता रहता है, और माला भी घूमती रहती है। माला फिरे कर्मा ही, मन फिरे दसों दिशाएं। इधर माला घूम रहे, उधर मन घूम रहा है। इतना घूमता है, भगवान का सुदर्शन भी उतना नहीं घूमता जितना हम लोग का मन घूमता है। सुदर्शन को भी कोई चैलेंज कर सकता है तो हमारा मन कर सकता है, इतना खतरनाक है। लेकिन प्रैक्टिस विल बी मेन परफेक्ट। प्रैक्टिस इज द की। अभ्यास एक चाबी है जो आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। तो आपको ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है। एक माला मेरी ऐसी हो जिसमें मैं स्थान, तुलसी के पास आसन, कई पवित्र स्थान, मंदिर, जहां भी आपके घर, और आसन, एक कम से कम एक माला, एक आसन मैंने फिक्स किया ऐसे ही, या पद्मासन या जो भी आसन, सुखासन। अभी जो आप बैठे इसको सुखासन कहते हैं। पद्मासन एक पैर इधर एक पैर ऊपर, ये थोड़ा हार्ड वाला। सुखासन तो शयनासन नहीं, ओके। सुखासन एक माला में क्या शयनासन, 16 तक तो शयन तक हो ही जाओगे आप। शुरुआत तो सुखासन से कर सकते हैं, जहां पर आपका शरीर रिलैक्स, मतलब शांति। अगर इतना स्टेट नहीं तो थोड़ा, मतलब जितना, जहां आपको सुख मिल रहा, आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा शरीर के अंग में, वहां बैठकर एक माला हरे कृष्ण मंत्र को सुनना है
वही सुना तब नीचे डाला। हो सकता है 10 का 20 मिनट हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे होगा। और अगर नहीं तो माला घूमेगा। ये आदत रह गई ऐसी 16 माला, 16 की ऐसी 2 माला हो रही ना, गुजराती में कहवाय आवी 2 माला होड़ना काका। ये बात और लोग नहीं समझ सकते, लेकिन गुजराती लोग समझ सकते कि अगर ऐसे ध्यान पूर्वक कि मंत्र को सुनना है, पावर ऑफ साउंड, मंत्र भगवान है, अभिन्नत्व तो कृष्ण अलग नहीं, और इसका मतलब है आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप इसको इंपॉर्टेंट दे रहे हो। अब कोई महान व्यक्ति, कोई सामान्य नेता फेता है तो फिर भी हम कितने सीरियस, भगवान है स्वयं, जब उसको आप ध्यान कर रहे हो, उसको बोल रहे हो, तो उसको सुनना, उसमें मन लगाना बहुत जरूरी। और ऐसे जब आप आदत हो जाएगी, तो हमने देखा है कुछ भक्त है, मैं यहाँ नाम नहीं घोषित करूंगा उनका, हमारे मित्र है, बम्बई में रहते हैं, एक वृंदावन में है। ये हम लोग बहुत शुरुआत में ऐसी प्रैक्टिस किए थे, वो लोग बहुत आगे हैं, मैं तो पीछे जा रहा हूँ, लेकिन आज स्मरण कर रहा हूँ कि हम लोग ऐसे किए थे प्रैक्टिस, और आज भी वो लोग ऐसे कर, उनकी माला 100-150 तक हो जाती है, लेकिन वो बोलते हैं 16 माला ही हो रहा है हमारा, क्योंकि वो उन माला को, वो 16 माला ऐसी करनी है, उसको उस मंत्र को सुनना है, ध्यान देना है, वही बीट्स नीचे जाएगा। अब 10-10 बार मंत्र उसी बीट में बोला गया है, और लेकिन कुछ दुनिया भर का सुना या उसने नहीं सुना तो वो नीचे जाता नहीं, और उसके कारण वो देखते कि आधे घंटे से वही की वही है, क्योंकि मंत्र तो बोल रहा था हरे कृष्ण, मैं बोल ही रहा हूँ, आपको भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन आदत है कि जब तक मैं सबसे ध्यान हटाकर मंत्र नहीं सुनूंगा तब तक बीट्स नीचे नहीं जाएगा मेरे, और ऐसी माला दम निकल जाएगी। अब आधे घंटे में वहीं पर है तो फिर परिचय था ना कि ये भाई सुधर तू एम, कारण કે માળા પૂરી તો ત્યારે થાય જ્યારે આ થાય, ऐसी एक माला भी हो रही ना, समझो जैक लगा आप लोगों का, अब मछली फंसी, कांटा यही है बस, मैं प्रैक्टिकल कांटा बता रहा हूँ ये आप लोगों को। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली बोनस समझ लो ये साधना, क्योंकि हरिनाम ही तो हमारा इंजन है, हरिनाम हमारा जनरेटर है, सारी साधना का सार हरिनाम एवं केवलम है, कलयुग का परम धर्म हरिनाम है। तो हम किस छोटी छोटी बातों में हमारे मन को, बुद्धि को लगा रहे हैं यार, ये बोल दिया, ये कर दिया, क्या हो गया, कौन सा यहाँ शाश्वत है? शाश्वत हरि नाम है, उद्धार करेगा आत्मा का हरि नाम, आनंद देगा हरि नाम, कल्याण करे, उस पर फोकस करना है ना। और हमारा फोकस कहाँ है? ये बोल दिया, ये कर दिया, ऐसे कर दिया, हम क्या कर रहे हैं? काली चौदश अपनी दिवाली આવી જ નથી, આપણે શું આવી? कृष्ण चतुर्दशी। ऐसे काली चौदश को हमारे साउथ इंडिया में कृष्ण चतुर्दशी कहते हैं। नरकासुर को भगवान ने उसी दिन मारा था, भागवत जी में लीला है। आपने वड़ा करीन कुंडाला काढ़ा उस कृष्ण चतुर्दशी का भी भागवत से संबंध है, काली चौदश में। ओके धनतेरस का लक्ष्मी जी से है, दिवाली भगवान राम से है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊं। ऐसे अंदर की बात, हमारे हृदय को भी अयोध्या गोकुल बनाना है दिवाली, तो ये अंदर दीप जलाना है, मतलब अंधेरा हटाना है, तो ये ज्ञान का प्रदीप जलाना है, प्रेम भक्ति का उजाला करना है ना। ये महामंत्री तो करेगा चेतो दर्पण, चित्त को शुद्ध करेगा, लेकिन आप महामंत्र पर फोकस करो, उसको महत्व दो, दुनिया को उसके पीछे छोड़ो। और ऐसे 2 माला 10 मिनट से चालू तो करो, 2 राउंड सुबह ऐसे हो जाए तो भी बहुत है, शाम को 1 माला ऐसे हो जाए, फिर जैसे रूटीन है वो तो चल ही रहा है, लेकिन वी स्टार्ट अवर क्या कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक कदम तो रखो, यही पहला कदम है। शुरू करना चाहिए हम भक्तों को, तब हम इसका फल ला सकते हैं। इसी बात को कहा गया मच्चित्ता। ये जो शब्द है, तेल धारावत मेरा चित्त लगे, मेरी असति मति सती हो जाए, ये सब जहां से हमने आगे जो भी बोला, भगवान कहते हैं मुझ में चित्त लगाओ, मतलब मेरे नाम में चित्त लगाओ, क्योंकि कलयुग में मैं किस रूप में हूं? नाम के रूप में हूं। अब इस श्लोक का हम इस तरह अर्थ करेंगे हरि नाम, क्योंकि बहुत देखो भगवत गीता ज्ञान का एक समुद्र है, और उसमें शब्दों में नित्य नया नया भाव भक्त अपनी भक्ति के भाव से निकालता है। समुद्र में जैसे रत्न निकलते रहते हैं ना, ऐसे गीता भी एक ज्ञान समुद्र है, ज्ञान गंगा है, इसमें बहुत सारे भाव रत्न भक्त लोग निकालते हैं, क्योंकि ये कृष्ण के मुख की वाणी है। गीता के शुरुआत में उपक्रम में
एक महान आचार्य हुए भागवत टीकाकार, जिसका नाम वैष्णव जगत में सूर्य की तरह चमकता है। खासकर श्री चैतन्य महाप्रभु भी उसको बहुत सम्मानित किए थे, और वो है श्री श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी नाम के एक भक्त ने भागवत की टीका लिखी। भागवत के जो 18,000 श्लोक है ना, उसके मीनिंग, भाव अलग अलग बताया, और वो सब आचार्यों ने, वल्लभाचार्य ने, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सब ने स्वीकार किया कि इज द बेस्ट। मतलब इससे बढ़कर नोबडी एल्स, कुछ भी नहीं है, नथिंग। और वे श्रीधर स्वामी ने भगवत गीता पर भी टीका लिखा, भागवत पर भी लिखा, भगवत गीता पर भी लिखा, संस्कृत में है। उसके प्रथम श्लोक में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, शेषाशेष मुख व्याख्यानम त्वदेकेन वक्त्रत दधानम अद्भुतम वंदे परमानंद माधवम। क्या बात, श्रीधर स्वामी का भाव बड़ा ऊंचा है। वो लिखते हैं, शेष अशेष मुखाख्यानम, पाताल में शेष नाग, अशेष मुख, उनके मुख 1000 है, मतलब अनंत है। 1000 तो हम बोलते हैं, लेकिन अनंत बोला गया है, एंडलेस, जिसका अंत न हो। अनंत अंबानी अनंत है, ओके, अनंत, एंडलेस, जिसका अंत ही ना हो। तो शेषनाग जो पाताल में भगवत स्वांश है, वो हम लोग विभिन्न अंश है, कृष्ण के हम अंश है ना, हम लोग उसके पार्ट एंड पार्सल है, अंश है। तो विभिन्न अंश, उससे अलग हो गए अंश, लेकिन जो शेष है वो विष्णु है, वो स्वांश है, भगवान के ही अवतार है। स्वांश और विभिन्न अंश, ये शब्द प्रभुपाद का पढ़ेंगे ना आप ग्रंथ, तो ये सब अपौरुष है, ये स्वांश, विभिन्नांश, ये सब शब्द मिलते हैं। अन्य जगह तो बड़े दुष्कर है ये बात। तो हम लोग विभिन्न अंश है, जो उनसे भिन्न हो चुके हैं, है उन्हीं के गुण से उन्हीं के समान है, लेकिन हम अणु है, इसलिए प्रकृति की चुंगल में फंसे। लेकिन जो स्वांश है, मतलब उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के स्वरूप में है, वो प्रकृति के परे, वो स्वामी है उनके, मतलब वो विष्णु स्वरूप है। तो स्वांश है कौन? शेषनाग, भगवान के। तो उनके अनंत मुख है। तो शेष अशेष मुखाख्यानम, वो शेष ने अपने अनंत अशेष मुखों से बहुत सारा शास्त्र बोला, कथा बोला, कीर्तन बोला, शास्त्र बोला, वेद बोला। लेकिन अनंत के अनंत मुखों से जो ज्ञान दिया गया, उस सारे ज्ञान का सार कृष्ण ने एक मुख से बोल दिया, कृष्णम वंदे जगत। दैट इज द कृष्ण स्पेशलिटी। ये अन्य अवतारों से, स्वांश, कला, इनसे कृष्ण स्पेशल है। किस लिए? कि राम अवतार में भी बहुत ज्ञान दिया, अन्य अवतार नरसिंह भगवान बहुत ज्ञान नहीं दिए, वो तो सीधा फाइटिंग किए, वो सीधा साउथ मूवी दिखा दिया, एक्शन रिप्ले, वो ज्ञानवान नहीं, सीधा काट डाला। लेकिन परशुराम पहले थोड़ा नोटिस देते थे, नरसिंह भगवान तो बिना नोटिस का बुलडोजर चलाए, सीधा नक का बुलडोजर, सबको फिनिश्ड। लेकिन भगवान राम तो बहुत लास्ट में जरूरत पड़े तो, नहीं तो अगर प्रवचन से सुधर जाए तो उठाते ही नहीं थे। सबके अलग अलग है, तो सबने ज्ञान दिया है। कपिल भगवान तो केवल ध्यान मूर्ति, ज्ञान मूर्ति रहे, उसने तो अस्त्र शस्त्र चला ही नहीं, केवल ज्ञान से ही काम लिया, वरना समाधि में बैठे रहे महाराज। बुद्ध भगवान तो अहिंसा के नाम पर लगे रहे। इन सारे अवतारों का मार काट अंत में कल की अवतार करेगा, और तुमने जितना नहीं काटा उतने को मैं काटूंगा, सबका हिसाब क्लियर करूंगा। वो कोई प्रवचन नहीं देंगे, तलवार लेके घूमेंगे बस घोड़े पर। विष्णु नाम संबल गाम में, विष्णु नाम यश ब्राह्मण के यहाँ अवतरण होंगे, भागवत जी में उसका भी वर्णन है। एनीवे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चारों वेदों का ज्ञान, शेषनाग का दिया हुआ ज्ञान, अन्य अवतार राम, नरसिंह, वरा, परशुराम, कपिल, जो भी ज्ञान बहा, उन सारे ज्ञानों को बस एक करके सार रूप में एक मुख से भगवत गीता से बोल दिया। ये है भगवत गीता का स्पेशलिटी। और ये गीता प्रसादी ग्रंथ है। आप एक शब्द सुनिए, क्या ग्रंथ है? प्रसादी है। हम लोग इसको आप अपनी विद्वत्ता या अभिमान से प्राप्त नहीं कर सकते। आप गीता की और गीता के हीरो, गीता के नायक, गीताकार, जिसको एक शब्द दे सकते हैं हम, कृष्ण की शरण लेने पर आपको प्रसादी में प्राप्त हो सकता है। इसका शरण लेना होगा।
भगवत गीता का और गीता के योगेश्वर कृष्ण का क्या करना होगा? शरण लेनी होगी, तब प्रसादी में ये तुम्हें प्राप्त हो सकता। अभिमान से नहीं मैं संस्कृत जानता हूं, मैं इतना बुद्धि रखता हूं, मेरा इतना चेले लोग हैं, मैं ये सब घूमते रह जाएंगे भैया। ये प्रसादिक ग्रंथ है, क्योंकि अर्जुन ने यही बोला, त्वयि प्रसादा अच्युता, हे कृष्णा आपने मुझे सुंदर प्रसाद दिया, ज्ञान दिया, ऐसा तो बोला नहीं। आप समझ रहे, प्रसाद शब्द है वहां पे, उसी आधार पर हम बोल रहे हैं कि ये कौन सा ग्रंथ है? ये प्रसाद है कृष्ण का। हम आत्मा है, जैसे शरीर का प्रसाद आप पाते, सही प्रसाद अन्न दिलो भाई, अन्न प्रसाद शरीर के लिए दिया, क्योंकि शरीर अविद्या जाल। ऐसे ही हम तो शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है। आत्मा का आहार, आत्मा का प्रसाद ये ज्ञान है गीता का। आत्मा का प्रसाद, आत्मा का आहार हरि नाम है, और उसी में मन नहीं लगा रहे हो, मत चित्ता। और हमारा मन चित्ता, माइंड लाइक अ लेपर्ड और चित्ता देखा है आप लोग, उसकी तेज गति में, वो जागवार कार के आगे उसका सिंबल लगता है ना, चित्ता का। लेपर्ड वो भागने में तेज माना जाता है वाइल्ड एनिमल में, जंगली प्राणियों में। तो हमारा मन तो उससे भी फास्ट है। एक मन में देखो, सूरत अभी पहुंच जाए, कतार गम माटा मारतो है, अहीं बैठो बैठो कहीं क्यों पारस हमने तो कतार 1 मिनट में पहुंच जाता है। बताओ, कोई बस कोई फास्ट उसकी ज्यादा नहीं। चित्ता क्या है? मन हमारा उससे भी बड़ा चित्ता है ना। अभी उस चित्ता अपने ऊंधा चाहिए, चित्ता करवाना, हमारा मन उल्टी जगह लगा हुआ है, उसको सीधी गंगा में डालना है हमको, गटर से उठा के गंगा में बहाना है। मन तो मन है, और मन को अभ्यास उल्टा है सब। ये सत्संग एक साधना है, तो भगवान में मन लगाना है। मत चित्ता, मुझ में चित्त लगाओ। अभी ये अभी मैंने महामंत्र, मत मतलब भगवान, मतलब भगवान का नाम, उसमें आपका मन कैसे लगाए, उसकी मैं एक छोटी सी बात आपको बताया, कोई बड़ा ज्ञान नहीं दिया है भी नहीं क्या दे, लेकिन जो है थोड़ा बहुत, कि आप मन प्रैक्टिस करो कि मन मंत्र को सुनो, मंत्र को सुनो। इसी को कहा जाता है ध्यान। कलयुग का क्या है? यही ध्यान है। और जब एकादशी होती है उस समय ज्यादा प्रयास करो, मन भगवान में लगाने का। हरिवासर अभी थी ना, इंदिरा एकादशी थी, कब थी? परसों थी, शनिवार कि शुक्रवार को थी? शनिवार को थी, राइट। आज सोमवार है, तो परसों शनिवार को कौन सी एकादशी थी? इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी में जो जप करता, कीर्तन करता, श्राद्ध पक्षी एकादशी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसके सारे पितृलोक से मोक्ष पा जाता है। अगर कोई इंदिरा एकादशी व्रत करता है और उस व्रत में एक और व्रत करता है कीर्तन, हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, उसमें जो दूसरा व्रत अभी बता रहे हैं भगवान का, वो व्रत नहीं करते, हम बातें करते, गड़बड़ करते दुनिया भर की। एकादशी व्रत करना है, और उस व्रत में कौन सा व्रत करना है? महामंत्र का जप करना है। ये मुख्य हमारा काम है, भूखा रहना। महामंत्र जपने के लिए भूखा रहना, महामंत्र बंद करने के लिए भूखा नहीं रहना। मेन काम तो वही है, भगवान का नाम जप हो, और उस समय भगवान का ध्यान धरना। वो गुजराती भजन में है ना, मारे एकादशी नो व्रत करवो छे, मारे ध्यान हरि नो धरवो छे, मारे ब्रज में जईने वसवो छे, धन एकादशी। एकादशी करिए तो कालिया बीड़ पाम। अपना तो सत्संग आया था, आपड़ू नाम लेवाय ने, जहां भी सत्संग होता है वहीं भगवान का वास। वैकुंठ पामी। ओके, वही माने नहीं, निश्चितम, डेफिनेट। वही शब्द लगता है संस्कृत में सिक्का लगाने के लिए, लॉक करने के लिए, निश्चित, कंफर्म, डट। और कुंठ माने होता है चिंता, टेंशन, कष्ट। संस्कृत में कष्ट को क्या कहते हैं? कुंठ। जहां कुंठा नहीं है उसे कहते हैं वैकुंठ। बोलो वैकुंठ धाम की। तो आप अगर भगवान का कथा सुन रहे हो, भगवान तो आप कहाँ हो? वैकुंठ में। देखो अभी आप लोगों को कोई चिंता नहीं, अभी कथा खत्म, चिंता चुड़ैल आपको पकड़ेगी, आजा बेटा कहाँ गया था 1 घंटे से, तुम मेरे फासले से कहाँ चला गया था? क्योंकि चिंता तो पकड़ेगी आपको, लेकिन कृष्ण चिंतन चलेगा तो चिंता छू नहीं सकती आपको। और आप सत्संग में हो फिर भी मन नहीं है तो चिंता पकड़ लेगी फिर भी आपको।
क्योंकि चिंता का काम है ये, इसीलिए उससे बचने के लिए चिंतन करना है। तो महामंत्र का चिंतन का एक छोटा सा बात मैं बताया, अब समय तो हो गया। एक छोटी सी बात सुनते हैं, भगवान की प्यारी मीठी बात। हाँ, ये सब उपदेश ज्ञान जीवन का लक्ष्य नहीं, जीवन का लक्ष्य इस श्लोक में उत्तर चरण में है, कथयन्तश्च माम नित्यम। हम मच्चित्ता में अटक गए, लेकिन मेरी कथाओं को, क्या लिखा गया, कथयन्तश्च माम, मेरी कथाओं को नित्यम, जो करता है सुनता है उसी में तुष्टि संतोष रहता है, रमंती, उसी में हैप्पीनेस आनंद जॉय एंजॉय करता है। तो भगवान की एक छोटी सी कथा सुनते हैं, तब तक आपके लिए भजिया गर्म हो रहा है। एक सूरदास जी का पद है, बड़ा सुंदर है। सूरदास का नाम आप सबने सुना होगा, पुष्टि मार्ग के आचार्य है, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और भक्तमाल के अनुसार अग्रदास जी लिखते हैं, प्रियादास जी भी उस टीका में कंफर्म करते हैं कि ये उद्धव जी के अवतार थे। सूरदास के पद बहुत प्रसिद्ध है, तो आप लोगों ने सुना होगा ब्रज भाषा में। उन्होंने एक एक लीला पर हजारों हजारों पद लिखे हैं। एक ग्रंथ है हमारे पास सूर सागर, उसमें 10,000 पद है। तो हमने सोचा है कि बोले ये तो एक भाग है, हमने सोचा सब आ गया 10 लिया था वृंदावन से, पढ़ा नहीं अभी तक, अभी कहाँ पढ़ा है वो भी नहीं पता, पढ़ा तो नहीं। ये दशा है हम लोगों की, कहाँ वो पढ़ा होगा वो भी नहीं मालूम मेरे को, लेकिन लिया था सूर सागर उसका नाम था। तो उसमें सूरदास जी के पद, मतलब उखल बंधन पर 100 पद लिखे हैं, मिट्टी भगवान ने खाई तो उस पर, और वो देखते थे। वल्लभाचार्य ने उसको आशीर्वाद दिया था कि सारी कृष्ण लीला तुम्हें प्रत्यक्ष हृदय में प्रकट हो जाएगी, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा थी उस पर। तो उसकी कृपा से वो सारा लीला, उसको आंखों से बाहर से अंधे थे लेकिन उसे सब दिखता था सूरदास बाबा को। बड़ी सुंदर उसकी कथा है। सिंही गांव में, दिल्ली के पास एक गांव है सिंही, जहां पर जन्मेजय ने सर्प नष्ट यज्ञ किया था। जन्मेजय ने यज्ञ किया था ना सर्प को, वो सिंही गांव है, दिल्ली के पास है। हम लोग वहां से निकले थे एक बार, तो एक भक्त बता रहे थे, हम लोग, मैं बोला काज बाज बंद करो, सर्प यहाँ हुआ था यज्ञ, तो सर्प यज्ञ हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि मथुरा के पास एक गांव में सूरदास जी का जन्म हुआ, लेकिन वो सिंही गांव आचार्यों ने माना है, वहां वो रहे थे। चंद्र सरोवर में भी रहे थे सूरदास जी। और विठल गोसाई वल्लभाचार्य के सुपुत्र श्रीनाथ जी की सेवा गोवर्धन नाथ के रूप में जब गिरिराज में थे, मेवाड़ से पहले श्रीनाथ जी, तब उनकी सेवा में नियुक्त थे सूरदास विठल गोसाई जी के साथ। तो बड़ी उनकी सुंदर कथा है। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म था, विक्रम संवत 1537, वैशाख सुद पंचमी, ये सब लिखा गया है सूरदास जी के विषय में। और जन्मांध थे, जन्म से अंध थे। तो अंध बेटा, माता पिता पर भी दुनिया स्वार्थ की है थोड़ी, कभी कभी होता है ऐसा, तो वो भी उसको पसंद नहीं करते। बोले जब से तू जन्मा है, गरीबी दरिद्रता दुख चिंता और ऊपर से तू। तो एक बार संतों की जमात आई और इन्होंने कुछ भाज भोज खिलाया, ब्राह्मण थे उसके माता पिता, तो 2 सुवर्ण मुद्रा दी। किसने? संतों ने। बोले तुम्हारे यहाँ खाया है तो हमको किसी ने दक्षिणा दिया, हम साधु संतों को क्या करना, तुम भक्तों को खिलाते हो, अच्छा रखो, तुम रखो। तो ये तो खुश हो गया, बोलो 4-5 महीने का राशन पानी हो गया। सूरदास के पिता, सूरदास तो उस समय 4 साल के ही थे। तो अभी इसको संभालना भी पड़ेगा। 2 सुवर्ण मोहर है, અત્યારે 78,000 કેટલા થઈ ગયા ભાવ? મારો વધતો જાય છે સોનાનો ભાવ, આપણો ભાવ ઘટતો જાય છે, ઓલો વધતો જાય છે। આમ भी गोल्ड बने भाई थोड़ा, तो ये सत्संगी तो हमें गोल्ड बनाएगा। कहीं छुपा के, ऐसे झोपड़ियां होती है ना पतरे ऐसे गांव में, वो रहते थे जहाँ, तो वहां पोटली में बांध के ऐसे घुसाया, ऐसे घुसाते ना जहाँ कोई लई न जाए। તમે લોકો હે ને ઓલા કપડાની વચ્ચે ને ઓલા બધે ઘુસાતા હતા હશો, અહીંયા ના આ ખૂણો ગોરે ક્યાં ઘૂસણપટ્ટી લો ગયા। તો કોઈ भी कोई कीमती और कामनी वस्तु कोई ना हाथ बनावे એટલે આપણે ખૂણો ગોતે ને, मतलब कोई कहीं नजर न जाए किसी की। तो बोले ऊपर छत में ऐसे होता है, वहां कौन देखता है, वहीं
लगा। तो फिर रात में सो गए। एक दिन गया, दूसरे दिन बोला चलो कहीं बाजार में बेच के आते, राशन लाते, कहीं जमा कराते। तो हाथ डाला, कुछ नहीं निकला, गई। उधर को हाथ लगा दिया और चिंता में, कारण के नोतुं त्यारे वांधो नहीं, आवीने वયું જાય ને એકાઉન્ટ માંથી, ખાતામાં આવીને પછી વયા જાય, ये बहुत दुख लगता है। धन नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन आने के बाद चला जाए, अरे यार रो मत, तुम भी चले जाओगे। धन क्या चीज है? આપણે બધું બેની નફાનું જ છે, मौज करो, चिंता मत करो। तुम्हारा बस 6 फीट भी जगह नहीं है हिंदुओं के लिए, मुसलमान भाई 6 फीट भी रोक के जाएंगे। आपने तो राख बनावी फेंकी देसे, उड़ी देसे। अभी अश्विनी कुमार में तो अंदर डाला, तुरंत बाहर फुक, बोलो 1 मिनट में काम खत्म, इलेक्ट्रिक निकल गया सगड़ी सब। वो कम से कम 1-2 घंटा भी रोकना पड़े, वो भी टेंशन नहीं, सीधा फट हो जाता है। तो उड़ जाओगे राख बन के, कोई जगह नहीं तुम्हारी यहाँ। तो रोना नहीं, ओके? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कमाओ, पुरुषार्थ करो, कमा लो, थोड़ा एंजॉय कर लो, मंदिर में आपो, मंदिर बने थोड़ा भगवान की सेवा में लगा दो, वही साथ जाएगा। धन शुद्ध हो दान किए, बोला था ना। तो अब चला गया, लगे रोने। अब सूरदास जी को लगे पीटने, तारा तू दुर्भाग्य, तारा जन्म थी जम, बोलो कि मारो। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते, माता पिता हमको क्यों मार रहे, कारण कई बीजू है। कारण हाहू હોય છોકરાને मार पड़े, कारण नणंद હોય वारो आनो पड़े, છોકરાને गमे ત્યારે वारो पड़े। लेकिन मैं क्या किया? सूरदास जी ने कहा मारो मत हमको। बोले तू ही अभागा है, 2 सुवर्ण मोहर मिली थी, 6 महीना तक राशन पानी चले, निकल कहीं चोरी हो गया। सूरदास जी ने कहा मुझे पता है कहाँ है, तू अंधा है, तुझे पता है, यहाँ में रखा था, तूने देखा भी नहीं। बोले फिर भी मुझे पता है, लेकिन अगर आप बोलो तो अब भी मैं ला सकता हूँ वो मोहर, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले मैं इस्कॉन ज्वाइन करूंगा, फुल टाइम हरे कृष्ण डिवोटी बनवा दो, तो आपके साथ नहीं रहना। बोला कि हम तो तू जोतो नहीं आंधड़ा, तू सोना मोहर लावी दे बस। बच्चा प्रिय नहीं था, देखो ऐसे भी थे लोग, आज भी है कुछ लोग ऐसे। सूरदास जी ने कहा हमको रोकना नहीं, मैं बता सकता हूं कि आपकी सुवर्ण मोहर कहाँ है, लेकिन जैसे आपके हाथ में आए मैं निकल जाऊंगा। बाद में रोना नहीं, हमको बुलाना नहीं, और कुछ नहीं, कट संबंध, क्योंकि मुझे कृष्ण को पाना है। उसने कहा हाँ हाँ। तब उसने कहा रात में वो गणपति बापा का वाहन चूहा कुछ खाने की वस्तु समझकर अंदर ले गया है, तो तुमने जिस पतरे में डाला है 3 पतरा छोड़ के लेफ्ट साइड में एक हाथ मारोगे, वहां पड़ा है, बताओ कई दिन ऊपर थे। गणपति बापा से कहा इसका पहचान होगा। बोले वो चूहा ले गया है। अब इसने पिताजी ने चेक किया, 600 बोला, वहीं यहाँ डाला था, यहाँ निकला, और एक धात दे। बहुत प्रसन्न हो गए, बोले ये बेटा अंधा नहीं है, इसको सब कुछ दिखता है, अब इसका हम यूज करेंगे। कोने कोने क्या हंतड़ किए એટલે હું લઈ આવું, જોયું આ બાપો। बोले तू काम का बेटा है? सूरदास बोला इसीलिए मैं बोला था कि मैं रहूंगा नहीं, आप मुझे पता था आप लोग की हालत। बोले कौन कहाँ धन छुपाता है तुझे पता चल जाए तो बताओ, हमने खबर पड़े कયું घरे क्या क्या माल पड़ो, એટલે પછી અમે निकाले। बोले ही नहीं कुछ, चले गए वहां से। तुम रोते माथा पीटते रहे दोनों माता पिता, लेकिन सूरदास निकल गए। फिर वहां से गए, फिर वल्लभाचार्य। बहुत प्यारी कथा है सूरदास जी की, कभी मौका मिले तो आप लोग याद कराना, बता सकते सूरदास जी को कैसे दीक्षा हुई, कैसे भगवान मिले, क्या क्या लीला है, क्या क्या उसकी परीक्षा हुई, बहुत सारी बातें। तानसेन उसके चेले थे, तानसेन है ना, वाह ताज इसका चेला है, चाय का चेला नहीं हो, सूरदास जी का है। सूरदास नाम वल्लभाचार्य ने। तुम सूर हो, सूर मतलब वीर हो, भजन में तुम सूरा, सूरा कहते ना, मतलब जो पदवी है, एक सूर एक देवताओं को कहते हैं, एक पदवी है, एक टाइटल है। तो बोले तुम भजन में क्या हो? सूरवीर हो, क्योंकि वल्लभाचार्य उसका भजन सुन के प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सब लीला प्रकट दिखेगी। बड़ी प्यारी कथा है। वे सूरदास जी ने लिखा है, मैया मोरी कमली चोरी गई, मैया मोरी कमली चोरी गई। कृष्ण एक बार आए वृंदावन से, यमुना तीरा वनचारी, मैया यशोदा के सामने खड़े थे। जैसे ही सांझ पड़े,
चार प्रहर बमशी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। ऐसे भजन है ना। तो बोले 4 प्रहर वन में घूमता रहा, 4:30-5 बजे में घर आया तो मैया यशोदा लाला को देखती थी। कितना काला काला ही है वो तो, लेकिन धूप लगी है, भूखा है और धूल चढ़ी हुई है, साफ करना है। तो सारा श्रृंगार आभूषण सब निकाल के उसको स्नान कराना था। तो निकालते देखे, लाला तेरी कमली कहाँ है? वो धूप न लगे, गया चराते हुए घाम न लगे, इसलिए उसको एक काली कंबल, कंबल समझते हैं, कमली, कंबल नी गरवाड़ी, कमली, ओके, मोटो धाबड़ो नहीं, छोटी सी कमली बोलते हैं इसको। कन्हैया को छोटी सी कमली दी जाती है। हम लोग आपकी समझ के लिए, अगर आप एमिरेट्स आज फ्लाइट में बैठे होंगे तो वहां पर वो लोग देते छोटा सा, अपने तक ऊपर ले जावे। मैं एक बार अगर उसको पूछा मैं ले जा सकता हूँ, बोले नहीं नहीं, मगर मैंने जो ऊपर लो, मैं तो हमारा बीजा हुए पूछे ही नहीं आता हूँ, पूछू छू तो नहीं। एकदम मखमली, एकदम मस्त इम्पोर्टेंट होता है ना, बड़ा वो छोटा सा ब्लैंकेट देते हैं वो लोग, उसी को कमली कहते हैं। वो ब्लैक कलर की भगवान को दी गई थी, तो भगवान को कहती भी है काली कमली वाला। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार। बड़ा ब्रज में गाते चित्र विचित्र। तो काली कमली, मैया ने कहा कमली कहाँ गई तेरी? तो भगवान कृष्ण बोले कमली એને અત્યારે યાદ આવ્યું કે હારી ક્યાં હોઈ ગઈ? આપણે માળામાં જેમ થાય, માળા ક્યાં છે? મારી માળા में एक्टिंग काटी, तू प्रसाद लेता है और माला को। कई बार भक्त पीछे आते हैं, भाई माला ले जा, मार कर। मंदिरों में मीरा रोड में हम लोग संडे प्रोग्राम जब भी करते थे, पहले 2-3 माला पड़ी रहती थी। अगले संडे तक આપણને એમ થાય કે દીક્ષા લીધી એનું गोविंदाय दबो न मोक्ष ने पामी। कोई फोन नहीं, हम लोग को मंदिर की सेवा थी, लास्ट में माला ही पड़ी रहती, 3-4 टंगी रही हो, कोई बधा मूकीने वया गया હોય, प्रेमी હોય ને એટલે ઈ તો નિત્ય લીલામાં હોય, નિત્ય જપા અજપા જપ હોય, એને માળાની જરૂર ન હોય, આપણે એમ સમજવાનું। तो बाकी लोग कमली कहाँ, मुझे ही नहीं पता। तो अब कन्हैया को बहाना तो बोलना था, मैया डांटे नहीं, मारे नहीं। मैया मैया मोरी कमली चोरी गई। मैया आज तो वृंदावन में गजब है गयो। क्या है गयो लाला? मेरी कमली चोरी है गई। मैया कहे चोर के घर चोरी? सबसे बड़ा चोर तो तू है, तेरे घर चोरी कैसे हो सकती है? पूरे ब्रज में एक ही चोर फेमस है लाला, और वो है तू। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम दुकूल चोरम, श्री राधिका नाम हृदयस्थ चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वल्लभाचार्य ने लिखा। बोले तू ही सबसे बड़ा चोर है, चोरों के सरदार के यहाँ चोरी है जाए तो गजब है गयो। लाला झूठ मत बोलियो, तेरी के यहाँ चोरी हो नहीं सकती। भगवान के हारो कारण फिट न थयो। अंबानी ऐसा कहे कि हमारे पास पैसा नहीं, ऐसा फिट नहीं होता ना। कारण फिट होना चाहिए ना, कि चोरी है कि तेरे यहाँ चोरी कौन कर सकता है? और हमारे वृंदावन में कोई चोर है ही नहीं, है तो तू है एक बस। तो मैया कहाँ गई चोरी? चोरी नहीं गई। गाय चरावत जात वृंदावन, तू मुझे गैया चराने के लिए भेजती है, और दिन में कभी कभी गैया चरती रहती है तो थकान के कारण नींद सी लग जाती है। सुनो वन पड़ो है, तो पता नहीं कोई ले गए होगा, कोई छोरा कोई छोरी, कोई भी कुछ भी तो आ सकता है। वृंदावन में चोर नहीं है, लेकिन दिल्ली बंबई भावनगर से लोग वहां यात्रा के लिए जाते हैं। वे लोग तो हो सकते हैं ना, बाहर के लोग वहां आके अपना धंधा करते ना। तो बोले वृंदावन में लेकिन यात्री कोई भी तो आ सकता है, वन है पूरा सुना वन, कोई ले गया हमको पता ही नहीं। तब लाला तू अपनी वस्तु संभाल नहीं सकता, कल से गया चराना बंद। लाला को टेंशन, गौ माता भी टेंशन में। मैया ने कहा अपनी चीज संभाल नहीं सकता, कह रहे हो तो कि मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं ये कर सकता, तू अपनी वस्तु ध्यान नहीं रख सकता। अब एक कमली नहीं संभाल सकता, तू गैया क्या संभालेगा? कल से गाय चराने जाना बंद। लाला को और टेंशन हो गया कि अरे हर मैया आज पता नहीं पीछे पड़ी है, छोड़ेगी नहीं हमको। तब क्या करे? मैया मैं ढूंढ के लाऊंगा कमला, लेकिन गई चराने तो जाऊंगा। नहीं नहीं अभी टाइम नहीं, सांझ है कि कुछ कछु नहीं जाना कहीं।
और दिन में तेरी कमली कब चोरी है गई तुझे पता ही नहीं रहा, और आ रहा था घर तो जरूरत तो पड़ती है ना ओढ़ने की, तूने ओढ़ा ही नहीं, तुझे पता ही नहीं। अरे मैया तेरो लाला है, सब पता है, मैंने तो खबर है जती ले ऊंधू फेर हुआ है, मेरे को तो पता ही था। और मेरी कमली चोरी है गई तो मैंने कमली ढूंढने के लिए बहुत मेहनत भी किया। कहाँ मेहनत की लाला तूने? सूरदास जी लिखते हैं कि क्या किया, तो मैया मैंने क्या किया, मैं कमली की खोज करन हित, मैंने कमली की खोज करने के लिए सब सो जात कही, सब सखाओं को पूछा, भैया मेरी कमली ली तूने, कमली ली, कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं ढूंढ तो रहा था, तब तक एक सखा बोला, काना तेरी कमली जमुना में जात बही। ए लाला तेरी कमली तो जमुना जी में काला मतलब गया होगा स्नान करने, तो आप घनी बार स्नान करेंगे ना वही हो जाए गमछा चला जाता है किसी का क्या क्या हो तो बह जाता है, बोले कमली जमुना में जी में देखी जात बही। मैया याद आया चोरी नहीं भाई, जमुना जी में बह गई हमारी कमली। भगवान ने तो एक कारण माइंड फीट थी, दिवाળી નો ટાઈમ છે માંડ ફીટ થયું। એક તો મંદિરનો માલ વેચા, એક ગ્રાહક આવ્યો કમ સે કમ લાગત ટુ લાગત ઓફર तो આવી એમ, હાલો મેળ પડ્યો। लाला बड़ा खुश था कि जमुना में जात बही। तो मैया ने कहा तो जमुना में जात बही तो कहां तक जाती, जाना चाहिए ना तुझे उसके पीछे पीछे। एक छोटी सी गेंद जमुना में गिर गई थी तो कदम के वृक्ष से नीचे गिरो और आटली कमली वही जाए तो जवाई नहीं वहां। भगवान ने सोचा क्या क्या कारण काढ़े, कालिया नाग ने अंबारे थाल भरी सक मोतीड़े नाग ने बतावी ली तो हवे होगा मैंने अंबारे, पर मैया आज पीछे पड़ी है कि एक गेंद जमुना में गिरी थी, तू खुद गिरा था, अभी कमली तेरे सामने जब बह रही है तो तू जाना नहीं चाहिए यमुना जी में। तू मैया यमुना में तो बहुत गहरी है, यमुना में तूने ही मना किया, यमुना में मैं कैसे गिरूं, यमुना में कैसे। हाँ साधु सेवा करिए, मारा माड़ा बाकी से राम 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 राम, हाँ तारे माड़ा बाकी है हमारा तो यही हाल है ना, सेवा बोले तो माला बाकी है उसको, तभी उसको कुछ बहाना चाहिए। हम तो यमुना में पड़वानी तारे जोतू है से, यमुना तारी घरवाली बद्दा ने ओळखू छू, और अभी तुझे यमुना में जाने में शर्म आ रही थी, क्यों नहीं गया। तब कहता है सुनो सुनो मैया, मैं जाने ही वाला था मैया, मैं कमली की खोज करन हित जमुना की गेल बही। जमुना जी नदी जहां बह रही थी ऐसे, मैं भी उसी तीर पे दौड़ा कि नजीक आवे એટલે કૂદીને લઈ લઉં, પણ જેવો હું જાતો તો जैसे मैं जा रहा था, एक कहत काना तेरी कमली सुर भी चबाय रही। अरे ये तो कोकनो कोतड़ो છે ભિખારીનો, તારી કમલી जो ओली सुर भी गाय चावे छे। હવે જો એને બાનું કાઢ્યું, કારણ કે આને ખબર હતી કે યમુનામાં તો પડ્યો નથી કે એમાં કઈ ગયું નથી, આને ખબર જ નથી માલ ક્યાં છે, મુદ્દો મૂળ ખબર જ નથી, लागटनी खबर नहीं। पण હવે એને बाना काढ़वा है। तो अब कन्हैया कहता है कि मैया मैं जा ही रहा था यमुना जी के तीरे, घुगेल घूम रही गली में, यमुना में गिर के लाने, तब तक एक सखा बोला कि वो तो कुछ और है, तेरी कमली देख सूरभी नाम की गाय चबा रही। तो मैया ने कहा अच्छा, तो पूरी तो चबा नहीं सकती गाय, मोटा मार्जी लबड़ का टूटी गए से, हल गौशाला में हल। मैया प्रसाद नहीं लेना तुझे, मारी वाहे हाथ धन पड़ी से, बाल की काल निकाल दे। मैया ने कहा नहीं, चल गौशाला में देखता हूँ कौन सी गाय चबाई। वो मैंने घास नहीं नाखता, तारी तारी कमली हूँ काम खाई, भावनगर ની રખડતી ગાયો છે, ગોકુળની ગાય છે, એને બધું મળે છે લાડવાનું, તારી તારી કમલી હું કામ ખાય। ભગવાન ને કહ્યું લો सुनो मैया, तू पूरी बात सुनती कहाँ है, तू અડધું સાંભળ્યા વગર મને વઢવા મને સ્ટોન બેઠલો भगवान। सुनो
मैं कमली की खोज करन हित खीरका की गेल गही। હું ગૌશાળામાં જાતો તારે નથી, હું જાતો હું ન જાવ એવો થોડો છું। મને સખાએ કીધું કે ગાય ચાવે છે તારી कमली, तो मैं उधर ही जा रहा था। तब तक तो क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया? भगवान ने कहा एक कह क्या एक सखो बोलो। आ तारा सखा કેટલા છે? એકાદો ગુજરાત નીકળે ને એકાદો કાયાપીઠમાં આ કેટલા ભેગા કર્યા છે। એક કહત કાના तेरी कमली राधा चुराय लई। भगवान ने जो मोटू बानू जीकवा दे। हांज पड़ी गए बरसाना दा जाहे ने। अरे हूँ गौशाला में जातो तो एवा में एक सखाए कीधु श्रीदाम राधा रानी ना भाई अमारो फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड नहीं रियल फ्रेंड है। एने कीधु के कन्हैया तारी कमली नथी जमना में नथी गाय चा राधाए चोरी छे। कन्हैया ने सोचा कि बरसाना सांझ है गई ना तो जासे नहीं माँ ना कहीं फोन व्हाट्सएप कहीं छे नहीं कहीं काम थासे नहीं। मैया ने कहा अच्छा हालो रथ तैयार करो ले मैया हाँ अत्यारे काल रविवार अत्यारे बरसाना। भगवान के वाया पड़ी गई माँ एक कमली हटवा कमली कोकनी हरिद्वार जैसे धाबड़ो ले आए दो आने एक कमली के पीछे पड़ी है। मैया ने कहा लाला चल बुझत राधे सो। मैया बा कन्हैयानी बाह पकड़ी અને કે હાલ બરસાના જાવું છે અને નંદ બાબાને કે ગાડી તૈયાર કરો રથ આપણે કમલી લેવા જાવ। ઈ રાધા એટલે મૈયાને ખબર હતી કે રાધા એવી અમાર વહુ એવી નથી આજ એટલે એને ખબર હતી। तब तक कहते मैया सूरदास जी लास्ट में लिखते सूरदास प्रभु नंद नंदन सो नैनन नीर और आंसू गई। राधा तो चोरी राधा रानी आम छे ज नहीं आ कांड में आम એને खबर ज नहीं पण आने बानु काढ्યું કે રાધાએ ચોરી। मैया के राधा नहीं खबर એવું कृष्ण मैया ने खबर राधा वो करे ने એટલે કે હાલ આપણે જાય રાધા રાણી પાગળ કીર્તિદાને કહો અને આપણી કમલી પાછી લઈ આવે। हम तो भगवान मंड्या रोवा गाचो गो मन खबर क्या नंद नंदन सो आंसुअन धार बही मंड्या फा फा आंसुड़ा जाए रोवा मंड्या। ओह कन्हैया ना आंसुड़ा जो मानो प्रेम पीगળી गयो। यशोदा के कमली जाए भाई के नहीं जोती रो मा लाला तू। कारण के भगवान ने अंतिम अस्त्र चलाया किसी भी स्त्री का और किसी भी बच्चे का ब्रह्मास्त्र है आंसू। वो क्या है? आंसू गिरते सामने वाला ठीक। भगवान ने कहा यही शस्त्र चलाना पड़ेगा। तो सूरदास प्रभु नंद नंदन सो नैनन नीर भाई मैडा रोवा। मैया ए गला लगा लीधा कि हाल जमवानु बनाया तने नवरा होय एमने पेला खाई ले तू रोमा। हवे आ कथा पूरी नथी थती। બધે માણસો જાણ બેદું ફરતા હોય। એક ડાય થઈને બરસાના કહી આવી રાધા રાણી બોલો તું જેને પ્રાણનાથ કહી તને ચોર કે ના હાંધો કરી દી। હવે આ ભગવાનને થયું કે આ પ્રોબ્લેમ આ પૂરો નથી થયો કાલ ચાલુ થવાનો છે બીજો કે ભગવાને થયું આજ આજ ખાધું પીધું રાજ કર્યું હોઈ જાય આ કામ પત્યું કમ્પ્લીટ। પણ ઓલા પણ સમાચાર પોગી ગયા રાધા રાણીને કોઈ સખીએ કહી દીધું કે કૃષ્ણ તુજે ચોર બતા रहा। राधा रानी के मैं जिसको इष्ट प्राण जीवन धन मानती हूँ वो मुझे चोर बोलता है। आवा दे काल मधुवन में वंदरावन में वाट से अने हवे जे मने कीधुं छे तो ये काम करीने दिखाड़વું પડે। अगर हमको चोर बोला ही है तो अब चोरी करनी पड़ेगी। अरे तुम चोरी करोगी राधा? कौन सी? कमली की? बोले कमली की नहीं बंसी की। फिर राधा रानी बंसी चुराने आती। ऐसे ही बहुत सारी लीलाएं हैं। तो फिर बंसी चोरी की बड़ी सुंदर कथा है। लेकिन ओके हम भगवान यहाँ पर भगवान ने जो काल जेता हुआ था भगवान ने जी खबर कि मारो केस ने पोगी गयो है। कारण के बधा बधी बातों सांभळते वातो तो करता है कही दीधुं ने राधा रानी के तने चोर के छे એટલે राधा रानी હવે કે વાત है नहीं भगवान ने खबर नहीं। भगवान शांत है एम थे चलो આજનું કામ पईतुं। तो ये है भगवान की लीला। देखो आप 10-15 मिनट लगा हमको ये बोलने में लेकिन मन लगता है भगवान में। गोकुल में कमली में यशोदा में राधा में आनंद भी आता है सुख भी मिलता है और पता ही नहीं रहता समय कहाँ हम कहाँ बैठे। आपको कुछ अनुभव हुआ होगा।
इसी तरह भगवान के भक्त भगवान की कथा के द्वारा, भगवान के मधुर कीर्तन के द्वारा हमारे जैसे संसारियों का चित्त भी भगवान में लगा देते हैं। हम खुद ये नहीं कर सकते, हमारे हाथ में माला, मुख में मंत्र, भी मन घूमता रहता है, लेकिन प्रेमी भक्तों के संग में सहज हमारा मन भगवान में लगता है, भगवान का चिंतन स्मरण होता है, हम लगता है कि हम भगवान के आसपास है। तो यही तो जीवन है। और ऐसा सुनते रहोगे। भगवान ने कहा है भागवत जी में कि जो मेरी कथा में सुनता है, रमता है, वो मेरी लीला में आ जाता है। जो कान से लीला अंदर डालता है वो आत्मा लीला के अंदर आ जाता है, वो लीला में चला जाता है, फिर वो कोई गोपी बन जाता है, वो कोई सखा बन जाता है, वो वृंदावन में उसको वास मिल जाता है। तो यही हमारी साधना है। बहुत धन्यवाद। दिवाली आ रही है, कार्तिक महीना आ रहा है, शरद पूर्णिमा आवे, तो आप सब भक्त माला का खास मैंने पहले बोला, मच्चित्ता माला पर बोला और कथयंतस्य एक लीला बताया, तो आप लोग इसका चिंतन करिए, खूब भगवान का नाम जप करिए, छोटी मोटी बातों को दिल से निकाल दीजिए, माफ कर दीजिए, माफी मांग लीजिए, और मूल वस्तु भजन, हरि नाम, हमारी सेवा। हे कृष्ण, हे नाथ, मैं कभी आपको भूलूं नहीं, मैं फंसू नहीं, और इसके लिए आधार है हमारे वैष्णव, हमारे गुरु लोग। तो उनकी संगति में साधना, नियम, आदर से करते हुए महामंत्र में, कथा में, भागवत में मन लगाने का प्रयास करिए। भगवान आपको शक्ति दे, सन्मति दे, ऐसी मेरी शुभकामना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री राधा मुरलीधर की जय।